वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय जिसमें दिख रहे थे मुनियों का स्वरूप। 5वां छंद अपन ने पढ़ा था और उसमें 6 आवश्यक के साथ साथ मुनि के जो शेष गुण होते हैं उनकी चर्चा की थी। और भी जो गुण हैं शेष है जिनका वर्णन आगे के छंद 6वां नंबर के काव्य में करेंगे। आज देखेंगे मुनियों के शेष गुण तथा राग देश का अभाव। मुनि जो हैं समता स्वभावी होते हैं। किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में विषम से विषम परिस्थिति में प्रतिकूलताओं में मुनि जो होते हैं साम भाव में रहते हैं। समता का धन जो है अपने पास सदा रखते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। छंद नंबर जो है 6वां है और 6वें छंद के माध्यम से अपने और जो बचे हैं शेष गुण उनकी चर्चा होगी। सबसे पहले 6वां नंबर का जो छंद है उमागर की आवाज़ में सुनते हैं। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशह, सो लगे निज ध्यान में। परिमित महल मसान कंचन, काच निंदन थुति करन, अर्घावतारण असि प्रहारण, में सदा समता धरन। और इस छंद को हम अपनी भाषा में भी सुनते हैं। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कच लौंच करत न डरत परिशय, सो लगे निज ध्यान में। अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहरन, में सदा समता धरन। बहुत सुंदर छंद है और इस छंद के माध्यम से मुनिराज के कितना सुंदर स्वरूप है उसका यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं पंडित जी। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। एक बार दिन में दिवस में, लेते हैं आहार जो खाद्य आदि जो आहार होता है भोजन उसको लेते हैं। कैसे लेते हैं? खड़े होकर के, अल्प कम, निज पान में अपने हाथ में, पान मतलब हाथ, अंजलि अपने हाथ में अंजलि में, कच लौंच करत केस लॉन्च करते हैं, ना डरत नहीं डरते हैं, परिशह सो किसी प्रकार के परिशह से, लगे लीन हैं, निज ध्यान अपने ध्यान में, अरि शत्रु मित्र दोस्त, महल मसान शमशान, कंचन सोना, कांच निंदन निंदा, थुति स्तुति प्रशंसा, करण इन दोनों में, अर्घावतारण अर्घ उतारने में चढ़ाने में, असि प्रहारन और असि का प्रहार होने में, सदा नित्य ही समता धरन जो समता भाव को धारण करते हैं, ऐसे धन्य है मुनिराज। तो हमारे जो मुनिराज हैं आहार की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? मुनि
दिन में एक बार ही आहार ग्रहण करता है। 24 घंटे में एक बार, और उसमें भी रात में नहीं, दिन में, दिवस में। और दिन में भी सामायिक काल को छोड़ करके, अपनी वंदना काल आदि को छोड़ करके, आवश्यक कालों को छोड़ करके जो आहार काल है उसमें वो आहार ग्रहण करते हैं। तो एक भुक्ति, कितनी भुक्ति? एक भुक्ति, एक बार। और कैसे? खड़े खड़े बैठे बैठे भोजन नहीं लेते। जो बैठे बैठे लेते हैं वो लेटे लेटे जाते हैं, और जो खड़े खड़े लेते हैं वो बैठे बैठे जाते हैं। आया समझ में? जो बैठे बैठे आहार लेते हैं वो कैसे जाते हैं? वो लेटे लेटे जाते हैं, दुनिया से जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर के लिए भोजन किया था। और जो खड़े खड़े आहार लेते हैं वो जब विदा होते हैं तो बैठे बैठे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भोजन शरीर के लिए नहीं, उन्होंने भोजन अपने रत्नात्रय के पालन के लिए लिया था। तो खड़े खड़े। और कैसे लेते हैं? अपने हाथ में लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं। कितना लेते हैं? पूर्ण पेट भर के लेते हैं? नहीं, अल्प लेते हैं, अल्प भोजन करते हैं, अल्प भोजी हैं। थोड़ा सा आहार लेते हैं, सिर्फ शरीर की स्थिति को बचा के रखने के लिए, आयु का क्षय ना हो इसके लिए, और मेरी जो सम्यक साधना है वो मोक्ष महल तक मुझे ले जाए इसलिए। तो इस उद्देश्य से आहार आदि को मुनिराज क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा दो जो शेष गुण रह गए थे उनकी यहाँ पर चर्चा की, एक भुक्ति और एक स्थिति। एक भुक्ति एक बार में लेना, एक 24 घंटे में, और एक स्थिति मतलब एक स्थान में खड़े होकर के, खड़े खड़े एक स्थान पर। ऐसा नहीं कि स्थान चेंज करते रहो, स्थान परिवर्तन, इस घर में थोड़ा ले लो फिर दूसरे घर में थोड़ा ले लो, खड़े खड़े, ऐसा नहीं। एक स्थिति, एक बार में एक जगह खड़े होकर के भोजन ग्रहण करना, ये बहुत बड़ा तप है। और इसके बाद समता की बात छंद में की। पूरे छंद का अर्थ एक बार पहले अपन यहाँ देख लेते हैं। वीतराग मुनि दिन में एक बार खड़े खड़े अपने हाथ में रखकर थोड़ा आहार लेते हैं, केस का लॉन्च करते हैं, आत्म ध्यान में मग्न रहकर परिसहों से नहीं डरते, अर्थात 22 प्रकार के परिसहों पर विजय प्राप्त करते हैं, तथा शत्रु, मित्र, महल, शमशान, स्वर्ण कांच, निंदक और स्तुति करने वाले, इन सब में संभाव रखते हैं, अर्थात किसी पर राग द्वेष नहीं करते हैं। तो 3 गुणों की यहाँ पे बात हुई। 4 गुणों की चर्चा जो थी 5वें छंद में हो चुकी थी, क्योंकि 7 अन्य गुण शेष गुण होते हैं। तो 4 गुणों की चर्चा जो है पिछले छंद में हुई थी। इस छंद में 3 गुणों की और बात हुई है, एक भुक्ति, एक स्थिति और किश लॉन्च। और ये सब 28 मूल गुणों पालन करते हैं। तो मुनिराज जो हैं साथ साथ में उत्तर गुणों का भी पालन करते हैं। जो 22 परिचय आदि हैं वो उत्तर गुण आते हैं। उत्तर गुणों में 22 परिचय होते हैं। तो उन 22 परिचयों को भी मुनिराज साम्य भाव से, समता भाव से उसे सहन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मुनिराज होते हैं। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो बात चली थी दिन में एक बार आहार लेना, कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, ये सारा पूरा विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। और जैन धर्म बिना विज्ञान के नहीं, इस बात को ध्यान रखना। जैन धर्म त्याग करना नहीं सिखाता है, वो जीवन की कला सिखाता है। लोग बोलते हैं छोड़ना छोड़ना छोड़ना, ये छोड़ो वो छोड़ो, छोड़ना नहीं सिखाते। वो आपको कैसे भोजन करना है ये सिखाते हैं, कितना भोजन करना है ये सिखाते हैं, कैसे करना है ये सिखाते हैं, कब किसके बाद क्या लेना है ये सिखाते हैं। तो इससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और आत्मा स्वस्थ रहे।
दोनों का ही काम अपने चलता रहे। इसलिए जैन दर्शन जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला है। यदि उस कला को हम सीखते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और आत्मा स्वस्थ रहेगी, तो वो भी स्वस्थ रहेगी। तो इस प्रकार से जीवन जीने की कला है। आहार एक विज्ञान है और उसकी कला यदि सीख लेते हैं तो फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारा धर्म ध्यान जो है चलता रहेगा, और ज़्यादा धर्म ध्यान करेंगे और तपस्याएं बढ़ेंगी, क्षमता भाव अंदर पैदा होगा, कर्मों की निजरा होगी, विशुद्धि परिणाम होगा, और फिर हम जो हैं इस पंचम काल में भी परंपरा से मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। तो जैन धर्म को आप समझिए अच्छी तरह से। अब मुनिराज, दिन में एक बार आहार, यहाँ देखिए लिखा है दिन में एक बार आहार लेना सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात से और सूर्योदय होने के 3 घड़ी पहले तक के समय में 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त काल में एक बार आहार ग्रहण करना एक भक्त है, मतलब एक भुक्त है। सूर्य उदय हो रहा है तो उसके 3 घड़ी, क्या कह रहे हैं, 3 घड़ी पश्चात, ठीक है ना, और सूर्य अस्त हो रहा है तो उसके 3 घड़ी पहले, और इसके बीच में मुनिराज एक भक्त, भक्त मतलब भोजन, एक भक्त या भुक्ति भोजन करते हैं। उस भक्त को ग्रहण करने के लिए भुक्ति बोलते हैं। कितनी देर तक ग्रहण कर सकते हैं आहार, कितनी देर तक ले सकते हैं, तो 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त और 3 मुहूर्त। 1 मुहूर्त मतलब 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की मतलब 48 मिनट, और ऐसे ही 2 मुहूर्त मतलब 4 घड़ी और 3 मुहूर्त मतलब 6 घड़ी। तो इतनी देर तक आहार ग्रहण कर सकते हैं। तो इतनी देर तक आहार ग्रहण करेंगे मुनिराज जी? हाँ, हो सकते हैं। कोई हष्टपुष्ट साधु हो तो 3 घड़ी तक आहार कर सकते हैं, और जितना वो आहार ग्रहण करेंगे तो हो सकता है उतने उपवास भी करें। 3 मुहूर्त का आहार लेने वाला जो साधु होगा उसका शरीर भी कैसा होगा, उसका संघनन भी कैसा होगा, और फिर वो उपवास भी करने वाले होंगे, साधना भी उत्कृष्ट करने वाले होंगे। 3 मुहूर्त आहार ले लिया, हो सकता है 7 दिन के बाद आहार ग्रहण करें, फिर हो सकता है वो एक मासोपासी हों, 16 कांड करते हों, 10 लक्षण पर्व करते हों, बड़े बड़े उपास करते हों, त्याग तपस्या करते हों। उस आहार को वो रोज़ रोज़ 3-3 मुहूर्त आहार लेकर के शरीर का ही खुराक नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई कोई ऐसे मुनिराज भी हो सकते हैं, जैसे आप लोगों में कोई व्यक्ति 10 मिनट में भोजन कर लेता है परिवार में, कोई 15 मिनट में, किसी को आराम से समय लगता है, ज़्यादा मुंह नहीं खोल पाता है, धीरे धीरे चबाता है, तो वो हो सकता है वो 1 घंटे में करता हो। नन्हा सा बच्चा होता, खाता इतना सा है, लेकिन इतने से खाने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 1 घंटा। माँ ले लेकर के खिलाती रहती है, धीरे 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 चबाता रहता है वो। तो हो सकते ऐसे भी मुनिराज हों जो लेते तो बहुत कम हों, लेकिन उनको लेने में टाइम ज़्यादा लगता हो। तो वो कितनी देर तक कर सकते हैं? 3 मुहूर्त तक अधिक से अधिक, और नहीं तो 1 मुहूर्त 48 मिनट। 48 मिनट लिखा है 1 मुहूर्त, तो 48 मिनट करना ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है, किसी का 5 मिनट में। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी मुनिराज का ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट में आहार हो जाता था, बस फटाफट लिए 10 मिनट 12 मिनट ज़्यादा लगता नहीं था खड़े होने में और आहार करने में। 10-12 मिनट में आहार समाप्त, इतना अल्प समय लगता था, और अल्प भोजन भी लेते थे। आपको पता है जो जीव जितना पुण्यशाली होगा, यदि स्वस्थ है और पुण्यशाली है, तो उसका आहार क्या होगा? कम होगा। भूख अधिक लगे तो ये बहुत बड़े आसाता कर्म का उदय है, और उसे पूर्ण करने की इच्छा हो तो मोहनी कर्म है। तो इसलिए आसाता कर्म की तीव्र उदय से बहुत भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जितना शाता कर्म होगा उतनी ही भूख कम लगेगी, भोजन कम होगा, थोड़े से खाने में शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। बोलते हैं ना, हम तो पानी की बूंद भी पीते हैं तो घी जैसे लगता है। वो क्या है?
वो पुण्य का उदय है। भोग भूमि काल में देखिए, पहले दूसरे तीसरे काल में कितना भोजन है, कितना है, कहीं चने के बराबर, कहीं आंवले के बराबर, कहीं बहेड़े के बराबर, इतना छोटा छोटा आहार है, कहीं 7 दिन में, कहीं 5 दिन में, कहीं 3 दिन में। तो कितना पुण्य उदय है। और उससे भी ज़्यादा पुण्य का उदय किनका? देवों का, कि वहाँ जितनी सागर आयु है उतने 1000 वर्ष, ये 33 सागर की आयु 33,000 वर्ष बाद वो एक बार अमृत झरेगा, बाकी उनको भूख ही नहीं लगेगी। तो जितना तीव्र असाता, तो चौथे काल में असाता कर्म का उदय अधिक होता है, और उससे भी अधिक पंचम काल में दिन भर खाने पीने की इच्छाएं होती है, इतना ज़्यादा पाप कर्म का उदय है। अब आदमी भोजन में ही दिन भर रहेगा तो साधना कब करेगा, सामायिक कब करेगा, प्रतिक्रमण कब करेगा। तो इसलिए पंचम काल को कहा कि धर्म इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अन्न का कीड़ा शरीर बना हुआ है, दिन रात भोजन भोजन मांगता है। तो ऐसे काल में भी दिगंबर मुनिराज तुम्हारे सामने मिलते हैं जो अन्न के कीड़ा नहीं बन पा रहे हैं, तो कहते हैं धन्य है मुनिराज ऐसे, कि असाता कर्म का तीव्र उदय होते हुए भी अपनी इच्छाओं को शांत करते हैं और समता भाव रखते हैं, और अल्प भोजन और एक टाइम आहार लेकर के, और जो मुहूर्त बताए हैं उस मुहूर्त में भी अल्प समय में लेकर के, कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में, कोई 20 मिनट, मतलब 48 मिनट भी पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसे मेरे को ही 15 मिनट से 16 मिनट से या 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नहीं लगता है, उतने में ही काम बन जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं ये अपने आप में बहुत वैज्ञानिक हैं। और एक बार आहार ग्रहण करना एक भक्त, तो एक बार लेना और एक स्थान में खड़े के लेना, ये बहुत अद्भुत बात है। तो आपको समझ में आ गया कि मुनिराज एक बार आहार लेते हैं, कब लेते हैं, तो ऐसा नहीं सोचे 24 घंटे में लेना है एक बार, तो रात को ले लो या सामायिक काल में ले लो, तो ऐसा नहीं चलता है। कभी कोई कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजन चलते हैं तो सामायिक काल का समय आ जाता है, तो मुनिराज सामायिक में बैठ जाते हैं, बोले अब दूसरी बेला में उठेंगे, इस बेला में आहार नहीं होगा, दूसरी बेला में आहार होगा। कभी जंगल से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो वो दोपहर को भी आ रहे हैं, तो उस समय आहार के समय आ गए, तो उस समय आहार हो जाता था। तो कहने का मतलब है सूर्य उदय से 3 घड़ी बाद, ठीक है ना, और सूर्य अस्त से 3 घड़ी पहले, इसके बीच में वो आहार ग्रहण कर सकते हैं। और एक बार आहार दिन में ही, सूर्य के प्रकाश में ही, जहाँ सूर्य का प्रकाश रेखाएं दिखती हों, हस्त रेखाएं दिखती हों, और जहाँ पर मकान में भी पूरा सूर्य का प्रकाश हो, ऐसे सूर्य के प्रकाश में मुनिराज जो आहार ग्रहण एक बार करते हैं। इस विषय में और भी चर्चाएं करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।